बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पे तो बच्चों, ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है कि जब कोई एक वेरिएबल को हम किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तब उसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, x इक्वल टू लिखा है 280 स्क्वायर, यानी x को हमने t के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा? पैरामीट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ऐसे y को हमने 80 स्क्वायर t की पावर 4 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब कोई वेरिएबल किसी अन्य वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। मीन्स यहाँ x और y जो हैं वो पैरामीटर t के रूप में लिखे गए हैं। यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या है? जो पैरामीटर है हमारा वो t है, पैरामीटर t। ऐसे केस में हमें ddx ऑफ y की वैल्यू निकालना है। मीन्स dy बाई dx की वैल्यू, ddx ऑफ y की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा फंक्शन t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, अगर ये हमारा फंक्शन जो है x इक्वल टू 280 स्क्वायर जो लिखा है वो t के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको t के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यानी जो हमारा x है वो फंक्शन ऑफ t है और y है वो भी फंक्शन ऑफ t है, तो t के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। फिर हमारा ddx ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे ddx ऑफ y को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ddx ऑफ मतलब कि ddt ऑफ y अपॉन dt ऑफ x, मतलब कि y और x दोनों का हम पहले हम x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे और y का भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। फिर y को हम x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ddx ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे मेन यही है कि ddx ऑफ y इक्वल टू हम लिख सकते हैं ddx ऑफ t, ddx ऑफ ddt ऑफ y इंटू ddt ऑफ x, मतलब dx अपॉन dt। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें करना है। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? x इक्वल क्या दिया है? 2x इक्वल टू दिया है 280 स्क्वायर और y इक्वल क्या दिया है? y इक्वल टू है a इंटू टी टू दी पावर 4 दिया है। अब हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx अपॉन dt इक्वल क्या आ जाएगा? 2 ये तो हमारा t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। t के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो 2 ये हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2t, यानी कि फाइनली 480 बन गया। क्या बन गया है? 480। ये हमारा dx डिवाइड बाई dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई 480। अब ऐसे हम dy बाई dt की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से dy बाई dt a तो कांस्टेंट हो गया, t की पावर 4 का क्या आ जाएगा? 4a ऐसे लिख दीजिए और t क्यूब हो जाएगा। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब डिवाइडिंग, अगर dy बाई dx निकालना है तो आपका dy ऊपर ही रहना चाहिए, मीन्स dy वाला जो
चीज़ है वो हमें ऊपर रखना है, यानी सेकंड को हमें फर्स्ट से डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या मिल जाएगा, वही लिख देंगे 4a टी क्यूब अपान नीचे क्या आ जाएगा 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा और एक टी से टी क्यूब कैंसिल हो गया तो यहाँ टी स्क्वायर बचेगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन 3 दिया है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कास 2t। x इक्वल टू साइन टी x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू cos 2t cos 2t। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले ये x का dx बाई dt हो जाएगा इक्वल साइन t का क्या हो जाएगा cos t, ऐसे dy बाई dt इक्वल क्या आ जाएगा cos 2t का क्या हो जाएगा -2 साइन 2t। अब हमें dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx इक्वल हो जाएगा dy बाई dt और अपान dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू है -2 साइन 2t अपान cos t। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 और साइन 2t की जगह लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू cos t अपान नीचे क्या आ जाएगा cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा -4 यह आ जाएगा साइन t। यही हो गया dy बाई dx की वैल्यू। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल क्या है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तरीका तो ये है, हाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो dx अपान यहाँ पे थीटा है तो हम डी थीटा लिखेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में x जो है वो हमें फंक्शन दिया गया है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx अपान डी थीटा इक्वल कास थीटा का क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कास 2 थीटा का क्या आ जाएगा कास थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ माइनस पहले से भी है तो प्लस हो जाएगा +2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ऐसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगर dy बाई डी थीटा निकालें तो साइन थीटा का क्या आ जाएगा कॉस थीटा
माइनस साइन 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान नीचे हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको इतना ही आंसर कर देते हैं, क्योंकि और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ ध्यान से देखो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और अन्य एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे केस में ये वाला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, x इक्वल क्वेश्चन नंबर 6 है, x इक्वल क्या दिया है, x इक्वल है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम पहले x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और y की भी वैल्यू लिख लेते हैं। y इक्वल क्या दिया है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx बाई डी थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस साइन थीटा का क्या आ जाएगा कॉस थीटा। यानी कि ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। dy बाई डी थीटा ए तो कांस्टेंट है और 1 का 0 हो गया, कॉस थीटा का क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस ए साइन थीटा वैल्यू आ गई है डी डी एक्स ऑफ मतलब डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब अगेन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। यहाँ से आप देखोगे डी थीटा कैंसिल होने पर डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा से की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा अपान नीचे ए इंटू 1 माइनस कास थीटा। बस यहाँ पे ही सबसे मेन लाइन आता है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं माइनस, तो रहेगा ही 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको फार्मूला कई बार बताया था कि इसका कई बार यूज करना पड़ेगा। मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसमें आपको ये चीज़ बताया है। तो यहाँ हमने कौन सा फार्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान से देखोगे तो साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a इक्वल क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे जब 2a होता है यानी 2 टाइम्स ऑफ ये है तो उसका हाफ हो गया ये। वैसे यहाँ अगर केवल थीटा होगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा का हाफ क्या होगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखो एक फार्मूला होता है कि अगर डायरेक्ट याद रखिए कि 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अगर लिखा हो, 1 प्लस कॉस ऑफ 2a लिखा हो,
तो इसकी जगह 2 cos स्क्वायर ये हो जाएगा, इसकी जगह 2 cos स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस 2 ये लिखा हो कहीं भी तो उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ये चीज़ें आप बिल्कुल बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि आप इसका हमेशा यूज करना पड़ेगा, तो इसको आप अपनी कॉपी में एकदम नोट कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट का यूज कई जगह होता है पूरे कैलकुलस में। तो यहाँ पे देखो, जब cos 2a और 1 के बीच में प्लस का साइन होगा तो cos ही आएगा, और cos 2a और 1 के बीच जब माइनस साइन हो यानी निगेटिव तो साइन आएगा। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में कब आता है, जब हमारे मन में साइन मतलब पाप बस जाता है। तो जब भी माइनस रहे 1 और cos के बीच में तो साइन आएगा, और जब प्लस रहे पॉजिटिव साइन होगा तो cos ही रहेगा। ये बात ध्यान से नोट कर लीजिए। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 अपान cos थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, यानी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉट थीटा बाई 2। यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7, इसमें हमें x की वैल्यू दी हुई है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, रूट ऑफ कॉस 2t, एंड y की वैल्यू क्या दी है? y की वैल्यू दी है कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो dx बाई, यहाँ पे t का फंक्शन है तो dt लिखना रहेगा, इक्वल क्या आ जाएगा? अंश अपान हर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हर का वर्ग करना होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2t इसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, मीन्स cos रूट cos 2t डिनोमिनेटर हो गया। और उसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगा, यानी 3 साइन स्क्वायर t आ जाएगा। और साइन t का अगेन डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos t आ जाएगा साइन t का, और माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मतलब कि यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर लिखा था, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया है। अब न्यूमरेटर लिखेंगे यानी साइन क्यूब टी लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर है रूट कॉस 2t। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स की जगह 2 cos 2t हो जाएगा। अब x की जगह cos 2t है, cos 2t का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो -2 sin 2t आ जाएगा, माइनस साइन 2t आ जाएगा। और ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखेगा। तो dx अपॉन dt इक्वल एलसीएम ले लेंगे रूट cos 2t। तो रूट cos, और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान से देखो, 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। रूट cos 2t एलसीएम लेंगे तो रूट cos 2t यहाँ रूट cos 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2t इंटू, और 3 पहले लिख लेंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t माइनस का क्या आ जाएगा? प्लस साइन
साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी, और अपान जो हमारा एलसीएम था वो नीचे चला जाएगा, रूट कास्ट 2t, और यहाँ कास्ट 2t की पावर 1 है, तो ये दोनों, और वहाँ पे रूट का मतलब होता है रूट कास्ट 2t को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2t की पावर 1/2। तो 1, जब ये 1 और 1/2 प्लस होगा पावर, तो cos 2t की होल पावर क्या बन जाएगी, 3/2 बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y इक्वल क्या दिया है क्वेश्चन में, y की वैल्यू क्या है, y है cos क्यूब t अपान रूट cos 2t, रूट cos 2t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt इक्वल क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो cos 2t आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर है cos 2t इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर है cos क्यूब t, तो यहाँ से एक पावर नीचे आएगी, आ जाएगी, और पावर में एक कम हो जाएगा, और cos t का अगेन माइनस साइन टी हो जाएगा। ये सब चेन रूल है, इसको मैंने पहले ही बता दिया था। फिर माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर लिख लेंगे cos क्यूब t, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 x की जगह cos 2t, और cos 2t का -2 sin 2t आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, और माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, dy/dt इक्वल, जो प्लस वाला टर्म है उसको पहले लिख लेंगे, तो sin 2t cos क्यूब t क्या बनेगा, sin 2t cos क्यूब t, sin 2t cos क्यूब t अपान में जो एलसीएम लेना है उसको हम नीचे ले जाएंगे, तो वो चीज़ फिर से पावर कंबाइन हो जाएगी, cos 2t की पावर 3/2 ही बन जाएगा। अब ये चीज़ प्लस वाली चीज़ हमने पहले लिख लिया, माइनस आगे क्या आ जाएगा 3, और ये वाला रूट cos 2t जो है, यहाँ पे जो रूट cos 2t है, ये वाला रूट cos 2t इस वाले रूट cos 2t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2t बन जाएगा, यानी 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t माइनस और इंटू साइन t अब हम ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, क्योंकि हम एक बार इसको लिखना नहीं चाहते हैं, तो dy/dx इक्वल आ जाएगा, ऊपर आएगा sin 2t cos क्यूब t माइनस 3 cos तो ये हमारा dy/dx का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा dy/dx का वैल्यू आ जाएगा।
अब देखो क्या करेंगे कि साइन 2t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 2t की जगह लिख सकते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी, और ये cos क्यूब टी है, 2 sin t इंटू कॉस टी, ये sin 2t की जगह हो गया, और उसके बाद cos क्यूब टी, फिर माइनस 3 इंटू cos 2t की जगह 1 माइनस cos 2t की जगह क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और उसके बाद फिर इंटू में cos स्क्वायर टी, फिर sin टी अपान नीचे देखो 3 cos 2t की जगह 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस sin 2t की जगह 2 sin t इंटू कॉस टी इंटू साइन क्यूब टी। अब ऊपर से देखो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 sin t इंटू कॉस की पावर 4t माइनस 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर टी, और 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपान ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस क्यूब टी। देखो यहाँ 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दूनी 6, फिर साइन स्क्वायर टी और कॉस क्यूब टी हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस 2 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस की पावर 4t माइनस 6 कॉस की पावर 4t बन जाएगा इंटू साइन टी बन जाएगा, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर 3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा अपान नीचे देखो 6 साइन स्क्वायर टी कॉस क्यूब टी में से 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी
साइन की पावर 4t cos t, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक जगह का ऊपर जो है वो हमें cos 2t का फार्मूला 2 cos स्क्वायर टी -1 लिखना होगा और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिखना होगा, तब कुछ कॉम्बिनेशन हमारा बन पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर हम दोनों जगह 2 cos स्क्वायर टी -1 यूज करेंगे तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो नीचे हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी यूज करना है, ऊपर 2 cos स्क्वायर टी -1 यूज करना है। ऐसा करके आप देखेंगे, अगर आप वही फार्मूला यूज करेंगे तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। बस यही सबसे मेन लाइन है इसमें। तो ऐसा करने से हमें लाइक टर्म मिल जाएगा एक जैसा, जैसे यहाँ 2 साइन टी कॉस की पावर 4t है और इस 2 साइन टी कॉस की पावर 4t माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे। तो यहाँ से देखो, अब नीचे देखो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और उसके बाद 6 साइन की पावर 4t कॉस टी। तो ये वाला चीज़ जो है साइन की पावर 4t कॉस टी ये और साइन की पावर 4t कॉस टी ये दोनों में सेम है। ऐसे ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर हमारा यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो साइन टी कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पे भी साइन नहीं, ये वाला चीज़ सेम है, साइन टी कॉस की पावर 4t और साइन टी कॉस की पावर 4t, ये चीज़ सेम बन जाती है। ऐसा हमें फार्मूला यूज करना है, ये चीज़ सेम बन जाती है। पहले जो मैंने मतलब इस कलर से हाईलाइट किया है, ग्रीन कलर से, ये वाला अलग रहेगा। अब नीचे भी यहाँ पे देखो 3, ये ऐसे लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और यहाँ 6 में से 2 निकल जाएगा तो -4 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी आ जाएगा। ऊपर भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6 में से 4 निकल गया -2, 6 में से 2 निकल गया -4 बचेगा। तो ऊपर आ जाएगा 3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी -4 साइन टी इंटू कॉस की पावर 4t अपान, नीचे देखो इसमें भी 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी -4 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ऊपर से ध्यान से देखो तो साइन टी और कॉस, साइन टी और साथ में क्या कॉमन है, साइन टी कॉमन है। तो साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेंगे, साइन टी माइनस में कॉमन ले लेंगे, -4 cos क्यूब टी बनाना है तो ऊपर से साइन टी और cos टी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि फार्मूला है। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस कॉमन लेने से ये वाला जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, यानी 4 cos क्यूब टी बन जाएगा और माइनस आगे क्या बनेगा 3 cos टी बन जाएगा।
यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से, यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया। और नीचे देखो ऐसे नीचे भी साइन टी और कॉस टी कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। साइन टी और कॉस टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, और ये वाला पूरा हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ माइनस, और ये किसका फार्मूला लिखा है, cos 3t का। cos 3t बराबर क्या होता है, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, और ये किसका फार्मूला है, sin 3t का फार्मूला है। तो cos 3t माइनस अपॉन sin 3t क्या हो जाएगा, cot 3t हो जाएगा। ये हमारा dy बाई dx की फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार सही से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए आज की एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, नहीं 2 क्वेश्चन लेने लायक है इसमें। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। x इक्वल टू लिखा है ये इंटू कॉस टी प्लस log 10t बाई 2 और y इक्वल टू ये साइन टी दिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, x इक्वल टू क्या दिया है, a इंटू कॉस टी प्लस log 10t बाई 2 दिया है। अब हमें क्योंकि यहाँ पे x हमारा t का फंक्शन है तो हमें t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dt इक्वल क्या आ जाएगा, dx बाई dt इक्वल ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, cos t का क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी और प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई log x, यानी कि 1 अपान 10t बाई 2, और 10t बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर x, यानी x की जगह t बाई 2, और फिर से t बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, t बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा। इसमें हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा a फिर माइनस साइन टी प्लस 1 अपान 10 को हम कॉट टी बाई 2 लिख सकते हैं, कॉट टी बाई 2, और कॉट टी बाई 2 को हम कॉस टी बाई 2 अपान साइन टी बाई 2 लिख सकते हैं, अपान साइन टी बाई 2, और यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 इधर कर दीजिए 1 बाई 2 जो है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, वो अपान में लिख जाएंगे तो कॉस स्क्वायर टी बाई 2। अब यहाँ से एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यही सब इस क्वेश्चन का खास है, इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, माइनस साइन टी हो जाएगा और प्लस आगे क्या आ जाएगा, 1 अपान 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 आ जाएगा। अब ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का भी काफ़ी अच्छा यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी हमें पता होने चाहिए, तभी हमारा आंसर आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इसमें हमारा जो एग्जामिनर होता है वो हमारा मतलब
कि कई सारी चीज़ों का नॉलेज चेक कर लेता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, डिफरेंशिएशन आता होगा, तभी आप कर पाओगे। तो ये हो जाएगा a, फिर माइनस साइन टी, और उसके बाद प्लस 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स की जगह t/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये इंटू माइनस साइन टी और प्लस ये साइन टी बचा है, 1/sin t को हम कोसेक टी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? कोसेक टी। एक मिनट, 1/sin t ही रखिए। अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप में मतलब वो ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, अपान साइन टी बन गया। अब इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कॉस स्क्वायर टी लिख देंगे। तो ये कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी आ गया, ये कॉस स्क्वायर टी। अब इसको हम चाहें तो इतना ही रहने दीजिए। तो डी वाई जो हमारा x था यानी dx अपान dt की वैल्यू क्या आ गई? dx अपान dt की वैल्यू आ गई है a cos स्क्वायर टी, ये इसको हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया है, अपान साइन टी, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। अब नेक्स्ट में देखो y की वैल्यू क्या दी है, इसी तरीके से y इक्वल क्या दिया है क्वेश्चन में, y इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? ये तो ऐसे कॉमन हो जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस इसमें फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा लिखेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, और प्लस आगे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा माइनस का प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा a थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू। अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा? ए कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी इंटू ये हो जाएगा 1/a थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे अच्छा ये हमारा y इक्वल टू a साइन t दिया हुआ था, यहाँ से गलती हो गई, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन का इस उतार लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू ये साइन थीटा दिया हुआ था, तो dy बाई डी टी इक्वल ए साइन टी दिया हुआ था, तो dy बाई डी टी इक्वल क्या आ जाएगा ये, और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा ए कॉस टी, और डिवाइड में वो चीज़ें जो इक्वेशन 1 में लिखी है, तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन टी अपान ए इंटू कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, और एक कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, और साइन टी अपान कॉस टी बचेगा, साइन टी अपान कॉस टी, और ये हो जाएगा टेन टी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टेन टी। तो यही हमारा फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई टेन टी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो 10 और 11 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें से मैं ले लेता हूँ 10th क्वेश्चन, और 11th आप लोग ट्राई करिएगा। फिर भी अगर ना लगे तो फिर मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में x की वैल्यू क्या दी है, x इक्वल टू है ये इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से dx अपान डी थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड यूज करना पड़ेगा। तो थीटा इंटू साइन थीटा को हमें ऐसे रहने देंगे, और साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, प्लस आप साइन थीटा लिखेंगे, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया dx बाई डी थीटा की वैल्यू। ये हमें इक्वेशन 1 मान लेना है। यहाँ से dx बाई डी थीटा आ गया। चलिए अब हम y को लेते हैं। y इक्वल क्या दिया है, y इक्वल दिया है ये इंटू, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू इस क्वेश्चन का को लिख लिया था गलती से, ये साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये y की वैल्यू दी हुई है। अब हम तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे यहाँ से, इक्वल ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, माइनस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यूज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड यूज करेंगे, थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, और थीटा का क्या आ जाएगा 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये इंटू कॉस थीटा माइनस का प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस आगे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई इक्वल ए थीटा इंटू साइन थीटा
dy बाई डी थीटा की वैल्यू लिखेंगे और अपान dx अपान डी थीटा है ए थीटा अपान कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो यही हो जाएगी फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करवा देते हैं। नहीं 10 तो हो चुका, 11th लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जो भी अच्छे क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो सब हमने सॉल्व करवा दिए हैं। एक्स इक्वल टू क्या दिया है रूट, ये क्वेश्चन में गिवन है एक्स इक्वल रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी, और वाई इक्वल क्या दिया है रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ये दिया हुआ। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो देखो dx बाई डी टी इक्वल, क्योंकि यहाँ t का फंक्शन है, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, यानी कि 1/2 रूट x। अब x की जगह a की पावर साइन इनवर्स t दिया है, यानी कि a की पावर x, तो a की पावर x का क्या होता है a की पावर x इंटू लॉग a, और साइन इनवर्स t का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह यहाँ x की जगह साइन इनवर्स t दिया हुआ है, सॉरी x की जगह क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स t। x की जगह साइन इनवर्स t दिया हुआ है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये फाइनल डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो ऊपर क्या आ गया a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a अपान नीचे क्या आ गया 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहीं पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो a की पावर साइन इनवर्स t लिखा है, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1, और यहाँ पे a की पावर रूट a की पावर साइन इनवर्स t के ऊपर जो रूट लगा है इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये वाला जब बेस सेम है और डिवाइड में है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, तो a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2 बचेगा, जिसको हम अगेन रूट लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं इंटू लॉग ऑफ a आ जाएगा और अपान 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और यही हो जाएगा dx अपान dt की वैल्यू। तो ये हो गया dx अपान dt की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे। y इक्वल क्या दिया है क्वेश्चन में, y इक्वल टू दिया है रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल क्या आ जाएगा 1/√x का 1/2 रूट x, x की जगह कॉस इनवर्स t आ जाएगा, कॉस इनवर्स t, और कॉस इनवर्स t का हाँ अभी मैंने
क्या किया है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया है। यहाँ पे चेन रूल अच्छे से लगाना आना चाहिए। एक्स की जगह हमारा क्या था, ए की पावर cos इनवर्स टी, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब यक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यक्स का क्या आ जाएगा, जो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ए की पावर यक्स का होता है ए की पावर यक्स, यानी कि ए की पावर cos इनवर्स टी। अब यहाँ पे ए की पावर यक्स इंटू लॉग ऑफ ए आ जाता है, और उसके बाद cos इनवर्स टी एक्स की जगह जो लिखा है cos इनवर्स टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आ जाता है। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे तो माइनस ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू √ ए की पावर cos इनवर्स टी आ जाएगा। अब ए की पावर cos इनवर्स टी का मतलब होता है इसकी पावर हाफ, और यहाँ पे पावर ऊपर क्या दिया है, ऊपर यहाँ पावर है 1, तो 1 में से ऊपर ये वाली पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यानी कि ये आ जाएगा √ ए की पावर cos इनवर्स टी, √ cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया dy/dt की वैल्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो dy/dx इक्वल क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन पहले आएगा, √ ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का साइन है जो कि हम लिखना भूल गए थे, इंटू जो चीज़ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में अगर करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे और 2 √1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर चला गया, अपान नीचे क्या आ जाएगा, √ ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, √ ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, अब यहाँ से देखो लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया और इतने से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचा है यहाँ पे माइनस का साइन है, ये बचे माइनस √ ए की पावर cos इनवर्स टी अपॉन √ ए की पावर साइन इनवर्स टी बचा। और ये हमारा क्या x ए की पावर cos इनवर्स टी रूट में किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये वाला किसका वैल्यू है, x का, तो ये dy/dx इक्वल आ गया -y/x, और यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।